नमस्कार, मेरा नाम है संतोष अधिकारी और आप देख रहे हैं वीएफएक्स ड्रीम्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप ठीक होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेंट का जो टॉपिक है, सॉरी, वो शुरू कर दिया है। तो पहली वीडियो हमने डाल दी है क्लोन टूल के बारे में, और जिसे हमारे दोस्त हैं सिद्धांत जैन वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो स्पॉट हीलिंग के बारे में है। काफ़ी बारीकी से हमारे दोस्त इस पे वर्क कर रहे हैं, मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज हम बात करेंगे ऐसे दो टूल्स की जो सबसे ज़्यादा यूज़ आते हैं हमारे फेस क्लीनअप में। और वो टूल हैं हमारे एक स्पॉट हीलिंग और पैच टूल। आते हैं सारे ही यूज़ हैं, सबका काम एक जैसा ही होता है। बट ये दो स्पॉट हीलिंग टूल एंड पैच टूल ये सबसे ज़्यादा यूज़ आते हैं हमारे फेस क्लीनअप में। फेस क्लीनअप ही नहीं, इसके जैसा कोई भी क्लीनअप हो उसमें भी हम ये वाले टूल्स बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम इसी पे ही अपना पूरी वीडियो बनाएंगे कि ये वाले टूल्स कैसे यूज़ होते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी इमेज इंपोर्ट करवाएंगे जैसे हमने लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था। देन उसके बाद जैसे मैंने क्लोन सोर्स का बताया था उसमें हम नई लेयर लेकर उसके ऊपर सारा पेंट करते हैं। बट अगर हम इसका स्पॉट हीलिंग का और पैच टूल का अगर हम काम कर रहे होते हैं तो वो कभी भी एम्प्टी लेयर में नहीं होता। अगर हम यहाँ से एम्प्टी लेयर लेते हैं तो उसमें कभी भी काम नहीं होता। हमें जो हमारी ओरिजिनल फुटेज है उसका ही डुप्लीकेट लेना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इसका ही डुप्लीकेट लेंगे। वो आप यहाँ से ड्रैग करके यहाँ भी कर सकते हैं, न्यू लेयर, डुप्लीकेट लेयर यहाँ से भी हो जाती है। और इसका एक शॉर्टकट भी होता है, वो होता है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे दबाएंगे आप, डुप्लीकेट आराम से हो जाएगा। हम सारा काम अपनी सेकेंड लेयर में करेंगे ताकि ये वाले जो है हम इसको ए बी से मैच करने के लिए रख देंगे, ओरिजिनल से मैच कर सके यहाँ से ऑन ऑफ करके। तो सबसे पहले इसको नाम दे देंगे ओरिजिनल और यहाँ कर देंगे इसको वर्क। ठीक है, उसके बाद हम सारा काम अब इस लेयर में करेंगे, इसको नहीं टच करेंगे। तो इसमें आते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश। स्पॉट हीलिंग ब्रश में आते हैं तो हमें फिर अगेन यहाँ वही मिलता है, ब्रश का साइज़ कैसे कम करना है और कैसे ज़्यादा करना है, और उसकी हार्डनेस, उसका एंगल, उसकी स्पेसिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और ये थोड़ा वो हेक्टिक सा होता है कि बार बार यहाँ से जाओ वापस ऊपर आओ। सो इसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं जो कि शॉर्टकट होता है, ब्रश साइज़ छोटा बड़ा करने का और हार्डनेस ज़्यादा करने का और कम करने का। वो होता है, आप ऑल्ट प्रेस करिए, माउस राइट क्लिक प्रेस करिए। अगर आप राइट और लेफ़्ट जाएंगे तो आपका ब्रश साइज़ बड़ा होगा और छोटा होगा। और इसी में ही आप अगर अप एंड डाउन जाएंगे तो आपकी हार्डनेस कम होगी और ज़्यादा होगी। सो इससे क्या है, आपको बार बार यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ से कम छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे हमें इसके फेस के ऊपर से हमें सारा पेंट हटाना है। तो स्पॉट हीलिंग ब्रश में बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना होता, बस इसको लिया, इसका अगर मुझे ये स्पॉट हटाना है तो मैं क्या करूँगा, स्पॉट हीलिंग ब्रश लूँगा, अपने ब्रश का साइज़ हमेशा उस पॉइंट से बड़ा रखूँगा। सो मैंने ऑल्ट प्रेस करा, देन राइट क्लिक, देन ड्रैग, ये बड़ा हुआ, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, नॉर्मल साइज़ रखना है कि उस स्पॉट से बड़ा हो, उससे बड़ा करा। हार्डनेस अराउंड 30 रखी, देन जस्ट क्लिक और ये हट गया। स्पॉट हीलिंग में और कुछ नहीं करना होता, बस जहाँ भी आपका साइज़ जो उनसा ब्रश है उसको ब्रश के साइज़ को बड़ा कीजिए, देन क्लिक कीजिए एंड रिमूव कीजिए। ये एक्चुअली करता क्या है, जहाँ भी आप अपना पैच बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ क्लिक करूँगा, ये इसके अराउंड जितनी भी वैल्यूज़ हैं
उसको कैलकुलेट करके यहाँ फिल कर देता है इसके अंदर, आपके पैच के अंदर। तो देखिए जैसे यहाँ गया और यहाँ क्लिक करा, तो इसके अराउंड जितना भी हमारा इन्फॉर्मेशन है वो उसको फिल कर देगा। अब इसका साइज़ छोटा या बड़ा रखने का पर्पस हमारा क्या है? अगर मैं इतना है, अगर इसको छोटा रखता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, सो यहाँ से ये इतना अच्छे से क्लीन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा साइज़ छोटा था, तो उसने आसपास की इन्फॉर्मेशन वो अच्छे से नहीं कैलकुलेट कर पाया। वहीं अगर इसका साइज़ मैं ज़्यादा बड़ा कर देता हूँ और फिर क्लिक करता हूँ, तो वो कई बार होता है कि वो आसपास की इन्फॉर्मेशन भी ले लेता है। जैसे अगर ये वाला क्लिक करूँ, यहाँ तो सारा क्लीन है आसपास, तो इसलिए यहाँ इसने कुछ नहीं लिया। जैसे मैं अगर ये वाला क्लीन करता हूँ, इसका साइज़ इतना बड़ा लेके, तो देखिए यहाँ इसने सॉफ्टनेस भी डाल दी और उतना अच्छा रिज़ल्ट भी हमें नहीं दिया जितना वो छोटे पैचेस में दे रहा था। ठीक है, तो इसका सबसे ज़्यादा काम हमारा छोटे पैचेस में ही होता है, जहाँ जहाँ हमारे छोटे पैचेस हैं, और हमें उनको रिमूव करना है। जैसे मैंने यहाँ क्लिक करा, रिमूव, थोड़ा सा बड़ा करा, मैंने यहाँ क्लिक करा, रिमूव, थोड़ा रह गया, इसको छोटे छोटे करके रिमूव। सो हमें सॉफ्टनेस भी नहीं देता और ये हमारा रिमूव भी कर देता है। देखिए ऐसे। बट ये सारे जगह काम नहीं कर पाता, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ ये काम नहीं करता। जैसा अभी मैंने इस पे बताया था आपको, ये काम नहीं कर रहा था। तो एक तो ये हो गया हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश, इससे हम अपना सब कुछ आराम से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे। देन आता है हमारा पैच शिफ्ट। पैच शिफ्ट में क्या होता है, आप एक पैच बनाते हैं। जैसे मैंने इसके अराउंड एक पैच बना लिया, थोड़ा बड़ा, एग्जैक्ट उसके पॉइंट का साइज़ का नहीं बनाना, उससे थोड़ा बड़ा बनाना है। देन मैं इसको वहाँ से वहाँ ड्रैग करूँगा, जैसा कि इसमें भी एरो में दिखा रहा है, ड्रैग। सो इसको मैं वहाँ ड्रैग करूँगा जहाँ मुझे लगता है कि हाँ इसका रेफरेंस मुझे यहाँ लगाऊंगा तो यहाँ सही लगेगा। सो जस्ट इसको पकड़ा, इसको यहाँ ड्रैग करके छोड़ दिया, ये गायब हो गया। देन कंट्रोल डी आपकी सिलेक्शन हटाने के लिए। देन जैसे ये वाला है, यहाँ भी ऐसे करूँगा, सिलेक्शन बनाऊँगा, देन पकड़ के ड्रैग करूँगा आसपास वाले टेक्सचर्स को ही और छोड़ दूँगा। देन कंट्रोल डी। सो पैच टूल का काम ये होता है कि वो जिस जगह पर आप उसको रेफरेंस दे रहे हैं, जैसे मैं इसका यहाँ दे रहा हूँ, वो वहाँ की सारी वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ लगा देगा एंड उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर देगा, कलर्स को भी। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि इसमें और क्लोन टूल में क्या डिफरेंस है। क्लोन टूल भी एक्चुअली हमारा यही काम करता है। अगर मैं क्लोन टूल पे जाऊँगा, साइज़ छोटा करूँगा और यहाँ से पिक करके मैं यहाँ लगाऊँगा, काम ये भी वही कर रहा है, ये वाला पैच यहाँ लगा रहा है, बट ये कभी भी अपने आप कलर मैच नहीं करता। हमारा पैच टूल जो है वो कलर भी ब्लेंड कर देता है। अगर मैं यहाँ वाला लगाता हूँ यहाँ से, तो वो कलर भी ब्लेंड कर देगा। और अगर मैं यही काम सेम क्लोन टूल से करूँगा, तो वो कलर ब्लेंड नहीं करेगा। सी, वो सेम पैच यहाँ लगा देगा। सो बेसिकली पैच टूल का काम यही होता है कि वो कलर भी अच्छे से ब्लेंड कर देता है। जैसे मैं यहाँ से उठाऊँगा, ड्रैग करूँगा, ड्रॉप करूँगा, ब्लेंड, यहाँ से उठाऊँगा, ड्रैग ड्रॉप, ब्लेंड। इसका करते हैं। और जैसे इस वाले फ़ोटो में इतना नहीं पता चल रहा, सब कुछ आराम से हो रहा है। बट अगर कभी कभार ऐसा होता है कि हमने पैच शिफ्ट करा और यहाँ हमारी हार्ड एज आ जाती है, जितना भी हमने पैच की सिलेक्शन बनाई होती है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप पैच बनाएं, जैसे मैंने पैच बनाया,
उसके बाद इसको फेदर दे दें, एज फेदर दे दें। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, शिफ्ट एंड F6, शिफ्ट F6 दबाएंगे आप, फेदर सिलेक्शन आ जाएगा। 1 पिक्सल का ही रेडियस दें, ओके करें, एंड देन उसके बाद पैच शिफ्ट करें। उससे क्या होता है, तो वो थोड़ा एजेस से और अच्छे से ब्लेंड होता है। सी कभी कभार हमारे पैच में जैसे साइड में हार्डनेस आ जाती है, तो वो चीज़ नहीं आती। वही चीज़ हो गई जैसे हम अगर इसमें जाते हैं स्पॉट हील में, हम इसमें भी वो नहीं देते, हम इसमें बिल्कुल हार्ड करके नहीं करते ब्रश का काम। हम ब्रश में सॉफ्टनेस रखते हैं इतनी, कम से कम 30 to 40। सो सेम हमारा प्रोसीजर इसमें है पैच टूल में। अगर बाई चांस आपके पास हार्डनेस आ रही है आपके फ़ोटो में, सो आप उसको F6 दबा के फेदर दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ सिलेक्शन बनाया, F6 प्रेस करा, 1 पिक्सल सिलेक्शन, ओके, देन रेफरेंस दिया, देन ड्रॉप, हो गया। तो इसी तरह से आप ये पूरी इमेज भी क्लीन अप कर सकते हैं बहुत आराम से। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने पूरी इमेज क्लीन करी हुई है ऐसे। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ स्पॉट हीलिंग और पैच टूल, इन दो से करी है क्लीन, और कोई टूल यूज़ नहीं करा। पूरी इमेज क्लीन है, सारे स्पॉट्स, सब कुछ। यहाँ इतना बड़ा स्पॉट भी है, ये भी आराम से हमारा पैच शिफ्ट से ही चला गया था। तो ये आराम से आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, स्पॉट हीलिंग एंड पैच टूल। थैंक यू।